हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने आई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जी हाँ, वही पेपर लीक मामले को लेकर। अब देखिए, ये टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी की बात हो रही है यहाँ पर। अभी मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ कि वो एफआईआर किसने दर्ज करी है, कहाँ दर्ज करी है, और अब जो है जो चेयरमैन है उनके ऊपर क्या मुसीबत आई है। देखिए, यहाँ से जो आपकी एफआईआर दर्ज की गई है ना, उसमें क्लियरली ये लिखा है कि कितने करोड़ का जो है इन्होंने घोटाला किया हुआ था। तो चलिए मैं आपको डिटेल में एक बार दिखा देती हूँ, वहाँ से आपको खुद ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इससे टीआरई 3 के ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप पेज देख पा रहे हैं ना, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी हैं। देखिए, मोबाइल नंबर, किस तरीके से इन्होंने कॉल करके बोला था, इनकी वाइफ, बच्चे, सभी से रिलेटेड ये अपडेट है। बेसिकली ये करी किसने है, ये चीज़ देख लीजिए। अमरेश कुमार जी द्वारा ये किया गया है। अतुल प्रसाद पर केस दर्ज हुआ है और ये जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है थाना पटना को जो है ये केस किया गया है। यहाँ पर देखिए, सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, आर्थिक अपराध इकाई थाना पटना। अब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी के ऊपर ये संकट आ चुका है फ्रेंड्स। मेनली टीआरई 1 की इसमें बात करी है। देखिए, विषय है बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद। आप जानते ही हैं, यहाँ के जो पूर्व चेयरमैन थे बीपीएससी टीआरई के, वो कौन थे? अतुल प्रसाद जी थे। तो उनसे रिलेटेड ये अपडेट है और उन्हीं के ऊपर ये केस दर्ज किया गया है, धोखाधड़ी और ठगी करने के संबंध में। देखिए, मैं आपको पूरा पढ़ के एक बार सुना देती हूँ। ये जो है अमरेश कुमार जी द्वारा किया गया। उन्होंने क्या कहा है, देखिए, निवेदन पूर्वक कहना है कि अमरेश कुमार पिता, यहाँ पर इन्होंने अपनी डिटेल दी है, ठीक है, अपना एड्रेस दिया है, ये सभी। उसके बाद लिखा है कि मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, ठीक है। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। कह रहे हैं कि बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने वर्ष 2023 में से उन संपर्क हुआ था और किन मोबाइल नंबर के थ्रू संपर्क हुआ था वो भी यहाँ पर दिया है, से वे बात करते थे तथा हम दोनों के बीच व्हाट्सएप के माध्यम से बातें होती थी। देखिए, वो खुद बता रहे हैं क्योंकि वो स्टूडेंट हैं, ठीक है। अमरेश कुमार, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि इन मोबाइल नंबर के थ्रू अतुल प्रसाद जी और मेरी बातचीत होती थी। मुझे बीपीएससी परीक्षा में पास कराने का आश्वासन दिया गया था। ये देखिए, ये सेकेंड पेज है, ठीक है। आश्वासन दिया गया था, ये रहा, आश्वासन दिया था। उसके आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, उन्होंने मुझसे अन्य अभ्यर्थी का भी काम कराने का आश्वासन दिया था। उनके कथनानुसार मैंने अपने मित्रों और सगे संबंधियों से उपरोक्त बातों की चर्चा की। तब लोगों ने नौकरी के लिए अतुल प्रसाद को विभिन्न माध्यमों से रुपया देना शुरू किया था और इस तरह अतुल प्रसाद ने 3 करोड़ 65 लाख रुपए नगद एवं बैंकिंग माध्यम से रुपया लिया और शैलेश कुमार नामक पता, शैलेश कुमार का ये पता है, इसके खाते के माध्यम से 70 लाख रुपए इन्होंने लिए थे। साथ ही साथ उन्होंने नगद रुपए भभुआ मंगाते थे, जो मैंने फल के कार्टून में बस के माध्यम से अतुल प्रसाद को रुपया भेजते थे। रुपया लेने के बाद भी अतुल प्रसाद नौकरी नहीं दिला सके, तब मैंने उनसे लोगों का रुपया वापस लेने का अनुरोध किया। इनका कहना ये है, इन्होंने ये केस दर्ज किया है कि पैसे लिए पहले अतुल प्रसाद जी ने, जो पूर्व चेयरमैन है बीपीएससी के, और पैसे लेने के बाद भी जो है इन्होंने नौकरी नहीं दी, तब ये यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अतुल प्रसाद तरह तरह के आश्वासन देते रहे और अंतिम बार 3 से 10 मार्च के बीच सबों का रुपया वापस कर देने का आश्वासन दिया, परंतु उन्होंने रुपया वापस नहीं दिया और अब अपने आप को आईएएस पदाधिकारी होने का भय या फिर धमकी दे रहे हैं। यानी कि अमरेश कुमार जी का कहना है, पहले उन्होंने पैसा लिया, उसके बाद जिनसे पैसा लिया था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जब ये जो अमरेश कुमार जी हैं, इन्होंने बोला कि सभी का पैसा वापस करो, तो अतुल प्रसाद जी ने उनको ये डर दिखाया आईएएस पदाधिकारी होने का। हम लोग अतुल प्रसाद की पत्नी, देखिए उनके बारे में भी है, अनुभा प्रसाद, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की महाप्रबंधक के रूप में सोन भवन पटना में पदस्थापित हैं। उनसे दिनांक 9/4/2024 को अन्य लोगों के साथ मिलने गया, जहां पर उनकी पत्नी द्वारा कहा गया, देखिए उनकी पत्नी ने क्या कहा कि अतुल प्रसाद दिल्ली में है। देख लीजिए, उनकी पत्नी ने कहा अतुल प्रसाद दिल्ली में है और वे अपने आप को आईएएस की पत्नी होने का भय दिखाने लगी और पुलिस बुला ली उन्होंने, ठीक है। पुलिस वाले मामले को बीच बचाव करते हुए मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया। हम लोग भी पुलिस द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार वापस लौट गए। इस तरह अतुल प्रसाद हम बेरोजगारों के साथ क्रूर आपराधिक विश्वासघात और ठगी जैसा आपराधिक कार्यों का अंजाम दिए हैं। यहाँ से आप समझ पा रहे हैं, ये जो अमरेश कुमार जी हैं, इनका कहना है कि ये सारा कुछ अतुल प्रसाद जी ने खुद करा है। और अगर ये बात सच होती है फ्रेंड्स, तो आप खुद सोचिए, यहाँ पर ये तो बीपीएससी टीआरई 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। किस तरीके से
क्योंकि आप जानते हैं TRE 1 का जो पेपर जिस प्रिंटिंग प्रेस से छपवाया गया था वहीं से TRE 2 का भी छपा था, ठीक है, और TRE 3 का भी छपा था, लेकिन TRE 3 के बारे में तो पेपर लीक की पूरी जितने भी प्रूफ थे वो मिल गए थे, इसलिए वो कैंसिल करना पड़ा। लेकिन TRE 1 और TRE 2 ये भी बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं हुआ है फ्रेंड्स। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ है। इतनी सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। उपरोक्त सारी घटनाओं से संबंधित साक्ष्य व्हाट्सएप से हुए बात शैलेश कुमार के खाते में जमा किए गए, राशि की पर्ची साक्ष्य के रूप में संलग्न है। वो कह रहे हैं मेरे पास सारे साक्ष्य भी हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त घटना में संलिप्त अतुल प्रसाद और उनकी पत्नी अनुभा प्रसाद एवं शैलेश कुमार के विरुद्ध FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। ये कहना है अमरेश कुमार जी का, जिसे कि मुझे तथा अन्य पीड़ित लोगों को उचित न्याय मिल सके, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। आपका विश्वासी। यहाँ पर इन्होंने अपना सिग्नेचर भी किया, अमरेश कुमार, पूरा अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ दिया हुआ है, और किन मोबाइल नंबर से अतुल प्रसाद जी से बात होती थी वो भी इन्होंने दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। स्टूडेंट्स जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात भर लगे रहते हैं पढ़ने में, आप लोग भी लगे रहते होंगे, है ना, और बाद में ये चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि जो BPSC के चेयरमैन हैं, पूर्व चेयरमैन, वो खुद ही इसमें संलिप्त हैं। अगर ये बात सच होती है तो आप खुद सोचिए TRE 1 और TRE 2 में किस तरीके से स्टूडेंट्स को नौकरी मिली होगी। अब लोगों का ये भी कहना है कि ये बात बिल्कुल सच होगी, क्योंकि जो अतुल प्रसाद जी थे पूर्व चेयरमैन, उन्होंने क्या किया था, भाषा अर्हता समाप्त कर दी थी। इनका कहना ये भी है कि इनका ही एक स्टूडेंट जिनसे इन्होंने पैसे लिए थे उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो भाषा अर्हता में फेल था, इसीलिए उन्होंने भाषा अर्हता को हटाया। ये इन्फॉर्मेशन भी सुनने को आ रही है, ठीक है। और साथ ही एग्जामिनेशन के दिन आपकी टाइमिंग तक चेंज हुई थी, आप जानते हैं। और ये सब जब हुआ था ना TRE 1 TRE 2 में, उस टाइम पर क्या हुआ था, अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे। अभी तो आपके चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, ये आप जानते ही हैं। तो अभी ये सारी प्रोसेस चल रही है फ्रेंड्स। अब इसका सीधा सीधा असर TRE 3 के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 से रिलेटेड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। अभी TRE 2 की भी जांच चल रही है फ्रेंड्स। EOU की टीम जो है लगातार जांच में लगी हुई है। अब देखते हैं फाइनली क्या रिजल्ट निकल करके आता है, क्या ये बातें सच हैं या फिर नहीं है। जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको यहाँ से दे दी जाएगी फ्रेंड्स। इसीलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। क्योंकि आप जानते हैं BPSC में कितने सारे संशोधन पे संशोधन होते जाते हैं। और अभी आप लिस्ट भी देख रहे हैं, कल मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई थी, TRE 2 की जांच हो रही है डॉक्यूमेंट्स की, और काफ़ी सारे लोग TRE 2 से अब बाहर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट सही थे ही नहीं। उस टाइम पर उनको ऐसे जॉब दिला दी, हो सकता है कि पैसा दे करके, और अब जो है उनके डॉक्यूमेंट्स की जब जांच हो रही है तो वहाँ पता चल रहा है कि उनके डॉक्यूमेंट हैं ही नहीं, वो एलिजिबल ही नहीं है फॉर्म फिलअप करने के लिए, जो अभी वहाँ पढ़ा रहे हैं। कितने महीनों की उनकी सैलरी भी आ चुकी है, और उसके बाद उन्हें जो है जॉब से हटाया जा रहा है। ये सिर्फ TRE 2 नहीं, बल्कि TRE 1 की भी मैंने आपको कल 49 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट दिखाई थी, जिसमें से क्या हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 6 to 8 SST सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, और CTET उनका मैथ साइंस से क्लियर है, वो यहाँ से बाहर हो चुके हैं। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से भी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं फ्रेंड्स। अभी अपडेट आपको देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि पेपर लीक वाली चीज़ें TRE 3 की चल ही रही थी, उसके बीच ही बीच ये TRE 1 और TRE 2 से रिलेटेड अपडेट भी आपके सामने आ चुकी है, जहाँ पर जो पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी हैं उनके ऊपर ही अब ये संकट आ चुका है। अब देखिए TRE 1 के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन आई है, आप जान ही गए हैं। अब TRE 3 आपका कब होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि देखिए अभी यही चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रही हैं। और देखिए जिन भी स्टूडेंट का TRE 1 TRE 2 में सिलेक्शन हुआ है ना, अब उनके ऊपर भी खतरा आ सकता है, जी हाँ। और बट एक चीज़ है फ्रेंड्स, अगर जैसे कोई एग्ज़ाम हो जाता है ना, उसके बाद उस एग्ज़ाम में जॉइनिंग भी हो जाती है स्टूडेंट की, वो पढ़ाने भी लग गए हैं, उसके बाद पेपर कैंसिल करवाना इम्पॉसिबल लगता है, ना के बराबर। हाँ, जब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, बहुत सारे प्रूफ मिल जाते हैं, तब जाकर वो कैंसिल हो सकता है। तो देखते हैं अब TRE 1 TRE 2 इनसे रिलेटेड क्या चीज़ें सामने आती हैं। अभी तो आप जानते हैं TRE 3 आपका होने वाला है, और एग्जामिनेशन की डेट आई है कि इलेक्शन के बाद जस्ट आपका पेपर होगा, वो भी कब, 7 से 15 जून के बीच में, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर जब तक क्लियर नहीं होती हैं तो लगता नहीं है कि आपका पेपर होगा, लेकिन हाँ एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, तो एग्ज़ाम ये लोग कंडक्ट करवा सकते हैं। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट अगर आ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और मैं तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को यही बोलूँगी कि सोच समझ कर जाइएगा एग्ज़ाम देने, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं,
क्योंकि देखिए फॉर्म फिलअप तो सभी ने कर ही दिया है, अब आपका पोर्टल ओपन नहीं होने वाला है, लेकिन फॉर्म फिलअप आपके हो जाते हैं, बाद में डीवी के टाइम पर आपको बाहर कर देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वो इसलिए क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, इसलिए एक बार डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा। मैंने PDF टेलीग्राम पर भी भेजा है, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम देने जाइएगा बिहार में, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट आती रहेंगी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।